बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 12 अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट कर लिया था। थ्योरेटिकल हमने सारा और न्यूमेरिकल्स भी उसके कर लिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको, और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज हमारी रह गई हुई थी वो हमने डिस्कस करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बुक ओपन कर लें, पेंसिल या पेन ले लें ताकि हम कर लें। वैसे आपके नोट्स में भी उसका जो है वो सारी मौजूद है, लेकिन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कौन सी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती? तो आपने देखा होगा कि जब रिफ्रैक्शन होती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए होती है, स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि स्पीड जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है जो किसी एक सोर्स से आ रही होती है वो वही होती है और वो चेंज नहीं होती। तो सी इज करेक्ट आंसर। Converging mirror with a radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What is the object distance? यार आपने खुद सॉल्व करना है इसका। वैसे मैं आंसर आपको बता दूं कि सी ऑप्शन माइनस जो है वो 15 सेंटीमीटर आना चाहिए, और आपने इसको करना है, करके मुझे बताना है कि जी सर बिल्कुल ये न्यूमेरिकल बेस है और ये आता होता है। ठीक है। थर्ड वन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज लोकेटेड, जी बी ऑप्शन, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके। एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट है पी, 14 सेंटीमीटर है। इमेज बिहाइंड द मिरर है तो एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 5.8। और वट इज़ द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। अगेन आपने ये सॉल्व करके मुझे बतानी है, और इसका आंसर होना चाहिए माइनस 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 9.9 सेंटीमीटर आपके पास इसका आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन। ओके। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, जो इंडेक्स जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड ऑफ लाइट है किस मीडियम में। तो इसका आएगा बिल्कुल द स्पीड ऑफ लाइट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन ए स्क्रीन? तो कन्वेक्स लेंस से जो स्क्रीन पर बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड, ए ऑप्शन। Which type of image is produced by converging lens of human eye if it view a distant object, real, inverted and diminished? जब दूर के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो वो हमें छोटे नज़र आते हैं, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बी ऑप्शन। इमेज फॉर्म्ड बाय कैमरा, तो कैमरा के अंदर बिल्कुल उसी तरह जैसे आंख के अंदर बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ए ऑप्शन। इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन अ एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल, तो रिफ्लेक्ट ओनली। अगर तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ख़त्म हो जाएगा, बी ऑप्शन। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर 48.8 डिग्री। दिस मीन दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी, तो टोटली रिफ्लेक्टेड, यानी कि बी होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज की MCQs कर ली। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसके जो रिमेनिंग हमने रिव्यू क्वेश्चंस करने थे। जी आप इस तरह करें, ओपन करें रिव्यू क्वेश्चंस, फाइल इतनी देर में ओपन होती है। हमने 12.11 तक कर लिए थे, अब हम आगे जाएंगे 12.12 से ऑनवर्ड। बस जस्ट अ मिनट, आई जस्ट ओपन द फाइल। ओके, जी 12.2 से हमने जो है वो डिस्कस करना है। ओके, जी बेटा हमने डिस्कस करना है आज 12.12 कहते डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अप्लाई टू अ लेंस। कौन कौन सी जी? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ।
तो हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जी, जो दो लाइंस को किसी भी स्फेयर्स के सेंटर से सेंटर तक मिलाती है उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा था। ऑप्टिकल सेंटर जो भी लेंस का सेंटर होता है उसको हमने क्या कहा था, ऑप्टिकल सेंटर। और फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, तो ये दोनों में डायग्राम बनी हुई है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस ये है कि जब लाइट जो है वो आती है, कन्वर्ट होती है, किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। और जो फोकल लेंथ इन कन्वर्जिंग लेंस में डाइवर्जिंग लेंस के अंदर क्योंकि ये फैल जाती है तो हमें अपेयर हो रही होती है कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही होती है, वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। तो अलॉन्ग विद डायग्राम आपने क्या करना है, इनको डिस्कस करना। फिर वो कहते हैं डिस्क्राइब हाउ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस, तो ये बिल्कुल इजी है कि आपने 3 लाइन या 4 लाइंस आपने लेनी है, कन्वर्ट करनी है और आपने बताना है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट एफ, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएंगे जी, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ कैन यू शो यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर ले आते हैं तो वो ब्लर इमेज बनाता है। जैसे भी हमने डिफेक्ट ऑफ विजन में लास्ट टाइम डिस्कस किया, तो हमें किसी न किसी एक लेंस की जरूरत होती है, तो हमें कन्वर्स लेंस लगाएंगे जो कि उसी इमेज को हमें क्या करेगा, मैग्नीफाई बनाएगा। तो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास ये क्या होता है, यूज। वो कहते हैं कि पॉइंट को प्लेस किया गया फोकल पॉइंट पर कन्वर्जिंग लेंस के, तो इसका इमेज फॉर्म्ड होगा, क्या उसकी नेचर होगी। वो कहता है कि फोकस पॉइंट पर तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका इमेज जो है वो नहीं बनता, बिकॉज रे ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन और पासिंग थ्रू द लेंस, और कोई इमेज जो है वो नहीं बनता क्योंकि वो इन्फिनिटी पर जाके इमेज बनता है। ये हमने रिफ्रैक्शन ऑफ जो हमने जब की थी कन्वेक्स लेंस की, जो हमने रे डायग्राम्स पढ़ी थी, तो उसमें था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट पर अगर रखेंगे तो उसका इमेज नहीं बनता। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं होता। रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द इमेज पॉइंट, और वर्चुअल फॉर्म व्हेन लाइट डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द इमेज पॉइंट। हाउ डज कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज, या फिर अगेन वही चीज़ आ गया है, क्वेश्चन अभी हमने भी डिस्कस किया, तो वो बिल्कुल अगर वो कहता है अगर फोकल पॉइंट के दरमियान में रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनता है, और उसको देखने के लिए आपको एक ग्लास की ज़रूरत होगी। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस, ये बिल्कुल डायग्राम मैंने आपको मैंने तो बल्कि आपको इसकी वीडियो दिखाई थी कि डाइवर्जिंग लेंस जो है वो हमारे पास किस तरह इमेज बनाते हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। पावर ऑफ लेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसकी डेफिनेशन है, इसका यूनिट है, इसका फार्मूला है, वो आपने लिखना है। फॉर पासिंग थ्रू द प्रिज्म वाला हमें याद होगा, टॉपिक पहले पढ़ा था, उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म में था, वो भी आपने इसी तरह इसको बना लेना है। रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफिकेशन पावर, ये भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन। फिर वो कहता है कि जी रे डायग्राम्स बनानी है सिंपल माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, रिफ्रैक्टिंग। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये हम डिस्कस कर चुके हुए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा करीब ले आएंगे तो फिर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास में जरूरत करनी पड़ेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये देखें कि हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरने के बाद रियल इमेज बनाता है, और वो इमेज क्योंकि इसकी फोकल लेंथ के अंदर आता है तो फिर वो लार्ज और जो है वो आपके पास इमेज बनाता है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस पहले भी की हुई है, और यह 4 नंबर का यही क्वेश्चन आता है कि सिर्फ आपने रे डायग्राम बनानी और उसको लेबल करना। फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ओके, आगे इनकी फोकल लेंस है वो भी हमने डिस्कस की है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और इन्हीं से रेलिवेंट है टॉपिक्स में हमने डिस्कस कर लिया, तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको ना आती हो। रे डायग्राम ऑफ शो फॉर्मिंग इमेजेस इन नॉर्मल ह्यूमन आई, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जो है वो किस तरह जो है हमें करना पड़ता है। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा, इमेज फॉर्मेशन ह्यूमन आई इज गिवन बिलो, तो ये आपने ह्यूमन आई के जो है वो इसी तरह इमेजेस बना देनी है। ठीक है। टर्म नियर साइटेडनेस एंड फॉर साइटेडनेस क्या होता है और इनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। डिसेबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रेटिना पर बन रहे हो तो इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, और फॉर साइटेडनेस है डिसेबिलिटी ऑफ द आई, तो ये ठीक है। ओके जी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल है 6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो है हमने 12.12.12 to 12.25 तक किए हैं एक्सरसाइज के, और 12.6 to 12.10 तक जो है वो हम
कॉन्सेप्चुअल करेंगे, प्लस हमने MCQs जो हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो आज की जो डायरी होगी वो ये होगी। अब हम करते हैं कॉन्सेप्चुअल। जी वो कहते हैं हाउ डज द थिकनेस ऑफ द लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ ड्यू टू वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल आल्सो चेंज एंड इट्स रेडियल कर्वेचर विल इंक्रीज द फोकल लेंथ विल आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका जो है वो फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा। किस कंडीशन में कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में होगा तो इमेज जो है वो आपके पास वो बनेगा। अंडर व्हाट कंडीशन विल बी कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम अ रियल इमेज दैट इज सेम साइज? तो 2f पर रखते हैं तो सेम साइज 2f पर ही बनता है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास लास्ट टॉपिक जो था वो था व्हाई डू वी यूज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ? Because we have to convert the light ray coming from the distant object that produce the image in the front of eye piece which produce the larger image. That's why we use refracting telescope with the large objective lens of large focal length. तो ये लास्ट जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आपके पास ये नोट्स मौजूद हैं। मैंने बस आज आपको थोड़ा सा डिस्कस करना था ताकि आप घबराएं ना कि पता नहीं क्या सा इतने लेंथी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इसलिए स्पेशली जो है वो लास्ट टाइम भी एक लेक्चर रखा और अभी भी एक लेक्चर रखा इसी वजह से। और आज हमारा जो है वो ऑफिशियली 12 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर फिर भी कोई किसी को क्यूरीज होंगी तो वो बिल्कुल हम मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक ले इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।